हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी फाइनल ईयर में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड जो एनालाइज है कंटेनर मैकेनिक्स का कि कंटेनर मैकेनिक्स में क्या क्या है। तो मैं आपको यूनिट से डिस्कस करवाती हूँ। तो इसमें सिग्मा आईजे के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेस बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि सिग्मा आई को हम स्ट्रेस बोलेंगे। स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स क्या होगा, ये होगा, इसको बोलेंगे स्ट्रेस कंपोनेंट्स, ठीक है। स्ट्रेस कंपोनेंट्स बोलेंगे तो इस टाइप्स के इक्वेशंस होंगे और उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। और अच्छी यूनिट है, इजी है, मैथमेटिकल है, तो आपको समझ में आएगा। यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड सेम है, बस वहाँ अंतर आता है, सिग्मा आईजे की जगह एल आईजे लग जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से। अब देखिए, पहली एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊँ, कंटेनम अप्रोच की है। कंटेनम अप्रोच लिखिए, इफ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर अप्लाइड to continuum the study is called continuum mechanics. There are certain cases where continuum approach fails, some of which are mentioned as follows. पहली है highly turbulent motion of liquid and gases, दूसरा है फैटी क्रैक फॉर्मेशन इन सॉलिड्स, तीसरा है सर्टेन शॉक वेव फिनोमिना, फोर्थ है रेयरफाइड गैस प्रॉब्लम, अब देखिए कंटिन्यूम अप्रोच की डेफिनेशन क्या कहती है। इफ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स, देखिए कंटिन्यूम अप्रोच का मतलब है जहाँ कंटिन्यूम मैकेनिक्स काम करती है। तो कंटिन्यूम एक ऐसी चीज़ है जो
फिजिकल चीज़ों पर लगती है, यानी कि कहने का मतलब अगर ये आप मान लीजिए ये मार्कर है तो इसके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो कंटेनम मैकेनिक्स के अंदर आएगा। अब कंटेनम मैकेनिक्स के अंदर आएगा तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है और कहाँ कहाँ फेल होती है, उस टॉपिक को ये कंटेनम अप्रोच समझाता है। अप्रोच का मतलब होता है पहुँचना, यानी कि जहाँ उसकी कंटेनम की क्या हो, पहुँच हो। तो ये बोला इफ़ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के नियम में आर अप्लाइड टू कंटेनम, यानी कि मैकेनिक्स के नियमों में कंटेनम मैकेनिक्स अप्लाइड होती है, यानी कंटेनम अप्लाइड होती है। अब मैकेनिक्स क्या चीज़ है, जैसे कोई आप इंजन वगैरह अगर आप डिफाइन करते हैं तो इंजन वगैरह है तो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी सारी की सारी कंटेनम के अकॉर्डिंग आएगी। कितने टाइम पे इंजन इतना बोर हो जाता है, आपने पढ़ा होगा कि बोर होना पहले से पता चल जाता है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो कंटेनम के अकॉर्डिंग मतलब हम पहले से याद कर लेते कि इसकी क्वालिटी इतनी है, इस हिसाब से ये चलता है। तो और कितनी स्पीड हो सकती है, कितना एक्सीलेटर काम करता है, ये सारी एक तरह से, यानी कि ये बोले कि कार के बारे में अगर आप डिफाइन करें या कोई भी मैकेनिकल चीज़ के बारे में डिफाइन करें तो वो कंटेनम के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होती है कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसका मास कितना है, वॉल्यूम कितना है और किस हिसाब से वो रनिंग करती है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। इफ़ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर अप्लाइड टू ए कंटेनम देन द स्टडी इज कॉल्ड कंटेनम मैकेनिक्स। तब क्या कहलाती है स्टडी, क्या कहलाती है? कंटेनम मैकेनिक्स कहलाती है। इफ़ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर अप्लाइड इन कंटेनम मैकेनिक्स, यानी कंटेनम में, देन द स्टडी इज कॉल्ड क्या कहलाती है? कंटेनम मैकेनिक्स। देयर आर सर्टेन केसेस, यहाँ कुछ केसेस हैं वेयर कंटेनम अप्रोच फेल हो जाती है, जहाँ कंटेनम हम लगा नहीं सकते कि क्या है। सम ऑफ विच आर मेंशन्ड इज फॉलोज, जहाँ कुछ ये मेंशन किए गए हैं, बताए हुए हैं। हाईली टर्बुलेंट मोशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, जैसे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा कंपन होना, गैसेज और लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा कंपन होने लगे। अगर अचानक जैसे मान लो कि पानी है, ठीक है, पानी को अगर मैं कांच पर डालूँ, सिंपल से मिरर पर डाल दें तो वो बहता है एक स्पीड से, यूनिफॉर्म कंडीशन से बहता है, ठीक है, तो वो उसका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अचानक से बह रहा है पानी और अचानक से भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा वो हिलने डुलने लगेगा, तो उसमें कंटेनम फेल हो जाती है। यानी कि गैसेज में बहुत ज़्यादा कंपन हो या वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगे तो वहाँ कंटेनम मैकेनिक्स हम नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा बोला फैटिग क्रैक फॉर्मेशन इन सॉलिड्स, और अचानक से चट्टानें फटती है ना, टुकड़े हो जाते हैं, अचानक से ज्वालामुखी फूटना, तो उस जगह कंटेनम कोई काम नहीं आती, क्योंकि हम कुछ अनुमान तो कुछ लगाते हैं और अचानक कुछ हो जाए तो वो उसमें कंटेनम नहीं काम आती। सर्टेन शॉक वेव फिनोमिना, यही है कि भूकंप या कोई तरंगे, चुंबकीय तरंगें जैसी बहुत सारी तरंगें होती है, वही चीज़ें उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रेयरफाइड गैस प्रॉब्लम, और कुछ तरीके की गैसें होती हैं जिनको हम डिस्कस नहीं कर सकते कंटेनम मैकेनिक्स के अंदर। अब आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ फेल हुई है, वेयर कंटेनम मैकेनिक्स फेल, ये 2020 अभी जस्ट अभी पेपर में आया हुआ है, जो अभी हुआ है 7 तारीख को। 7 तारीख की कंटेनम मैकेनिक्स का जो पेपर हुआ है MGSU यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसमें ये पूछा गया है कि कंटेनम मैकेनिक्स कहाँ फेल होती है, वेयर कंटेनम मैकेनिक्स अप्रोच इज फेल्स। तो वो ये 4 प्रॉपर्टीज थी जो पूछी गई थी सेक्शन ए में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैंने आपको बता दिया 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था एप्सिलॉन डेल प्रॉपर्टी, ये आपको आती है, ये भी आपको पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर। और ग्रीन थ्योरम का इंडेक्स नोटेशन पूछा है, मैं आप इंडेक्स नोटेशन भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब देखिए एक है डेंसिटी, रो, इसको बोलेंगे घनत्व, ये आपने पढ़ा है, घनत्व इक्वल द्रव्यमान अपॉन आयतन।
यानी रो इक्वल लिमिट डेल वी टेंस टू 0 डेल एम अपॉन में डेल वी डी एम अपॉन में डी वी, दैट इम्प्लाइज डी एम इक्वल रो डी वी। अब एक और डेफिनेशन देख लो आप बॉडी फोर्स की। A force which act at all body particle without touch या कॉन्ट्रैक्ट एफ आई इक्वल लिमिट ऑफ डेल एम टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल एम इक्वल डी एफ आई अपॉन डी एम। एक और डेफिनेशन है सरफेस फोर्स। A force which act at surface all body with contact लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन में डेल एस इक्वल में डी एफ आई अपॉन में डी एस। डी एफ आई अपॉन में क्या होगा, डी एस होगा। अब देखिए क्या है डेफिनेशन। एक तो रो की डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा क्योंकि रो डी एम इक्वल रो डी वी काम में आएगा आपके। डेफिनेशन डेंसिटी की क्या कह रही है, देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपने सभी ने पढ़ा है। तो देखिए रो घनत्व को हम डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, लिमिट लगा दे डेल वी टेंस टू 0, तो द्रव्यमान क्या होता है, डेल एम होता है, और आयतन क्या है, डेल वी है। छोटे से पार्टिकल के लिए हम हमेशा डेल या डेल यूज़ करते हैं और पूरे पार्टिकल के लिए हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, या आप कह सकते हो डी वी प्रूफ लगाते हैं तो हम पूरे के लिए इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो डी एम अपॉन में लिमिट डेल वी टेंस टू 0 डेल एम अपॉन में डेल वी, तो ये डी में चेंज हो जाता है। ये आपने पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, 12th क्लास में भी है, ये आपने पढ़ा हुआ है। डी एम अपॉन में डी वी वैक्टर के नोटेशन में भी आया हुआ है और काफ़ी चीज़ों में पूछा गया है। तो डी एम इक्वल क्या आ जाएगा, रो डी वी। उसको हम डी एम इक्वल हमेशा याद रखना रो डी वी होता है, डी एम इक्वल रो डी वी होता है। इसको हम कहेंगे डेंसिटी। अब देखिए बॉडी फोर्स क्या होगा, बॉडी फोर्स ए फोर्स विच एक्ट एन एट ऑल बॉडी पार्टिकल, प्रत्येक बॉडी पार्टिकल पर विदाउट टच, बिना कांटेक्ट किए अगर उस पर कोई फोर्स लगे तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी फोर्स। जैसे भूकंप आना, ठीक है, एग्जाम्पल है भूकंप आना। तो एफ आई को लिखेंगे लिमिट डेल एम टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन में डेल एम इक्वल में क्या होगा, डी एफ आई अपॉन में डी एम हो जाएगा। अब देखिए सरफेस फोर्स है ए फोर्स विच एक्ट एंड एट सरफेस, जो प्रत्येक सरफेस पर, प्रत्येक मतलब एट ऑल सरफेस, ये बोल सकते हैं विद कॉन्टैक्ट, टच करने पर, यानी कि मैं इसको टच करूँ, धक्का दूँ, आगे बढ़ेगा, फोर्स दे रही हूँ, तो उसको बोलेंगे सिग्मा आई से। ये सरफेस फोर्स है, ये सबसे ज़्यादा काम में आएगा। स्ट्रेस आगे स्ट्रेस कंपोनेंट्स के रूप में हम यूज़ करेंगे इसे, स्ट्रेस कंपोनेंट्स के रूप में। सिग्मा आई इक्वल क्या होगा, लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल एफ आई, यहाँ द्रव्यमान पर लग रहा था, ये सरफेस पर लग रहा था। ये देखो ऑल पार्टिकल के बॉडी पर लग रहा था, द्रव्यमान पार्ट क्या होता है, बॉडी द्रव्यमान होगा, और सरफेस यानी मतलब कि जिसमें वो है एक्स और वाई पर, ठीक है। तो सिग्मा आई लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन में डेल एस, इसको बोलेंगे डी एफ आई अपॉन में डी एस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
ठीक है, तो ये आज हमने क्या यूनिट सेकंड की स्टार्टिंग की है, और जिसमें मैंने कंटिन्यूम अप्रोच, बॉडी फोर्स, डेंसिटी और स्ट्रेस सरफेस फोर्सेस की डेफिनेशन आपसे डिस्कस की है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें आगे अदर चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।